को समर्पित करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जलवा धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो किसी भी स्टेट का बात क्यों ना करे, हम हर जगह देखते हैं कि उनका जलवा कायम रह रहा है और हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेंड में रहते हैं और जहां जहां जाते हैं अपने फुटेज शेयर करना कभी नहीं भूलते हैं। उसमें ही आज जो नया फुटेज लाया हूं वो काफी दिलचस्प है और काफी नई चीजें बताने की कोशिश की गई है और काफी नए आंकड़े लगाने की कोशिश की गई है। कभी झारखंड तो कभी उत्तर प्रदेश और उसके बाहर कभी पेरिस। अब आया है मौका सीधा सीधा केरल का। कभी नहीं सोचा था कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पूरी तरह से डंका बजने वाला है, वो भी चिराग पासवान का। और जिस तरह से वो कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है और लगता है कि मोदी जी की कृपा बराबर उन पे मिल रही है और उसी का वो कर्तव्य निभा रहे हैं। अपने मंत्री पद का बहुत तरीके से अपना स्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर जगह कहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। चिराग पासवान का त्रिवेंद्रम का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें वह युवाओं को नौकरी दे रहे हैं यानी रोजगार दे रहे हैं। यह काफ़ी सोचने वाली बात है और काफ़ी कुछ उत्साहित है। और अगर आंकड़ा लगाया जाए ठीक ठीक तो वो क्लियरली मेंशन किया कि 51,000 वहाँ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, वो भी सरकारी जॉब दिया जा रहा है और उसमें भी डायरेक्टली। क्या तरीका है, क्या नया वे है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता है, वो केरल के त्रिवेंद्रम में देखने को मिला है। और वहाँ पर चिराग पासवान काफ़ी चर्चा में हैं और लगातार अपने मंत्रालय के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते रहते हैं और कह रहे हैं कि एनडीए सरकार युवाओं को देगी नई रोजगार। और यही उनका टाइटल है और टाइटल को लिख करके अपने आप को रिप्रेजेंट किए हैं। अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं एनडीए सरकार युवाओं का रोजगार। ऐसे कर करके युवाओं को रोजगार देने की वो जो सेंध मार रहे हैं, हर तरह से चर्चा में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वहां पर वो फुटेज देते हुए 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र बांटते हुए यह काफी कुछ इंडिकेट कर सकता है और कर भी रहा है, क्योंकि यही चीजें तेजस्वी यादव भी बिहार में कर रहे थे और करते भी रहेंगे, ऐसा उम्मीद जताया जाता है। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड में अभी चिराग पासवान आ रहे हैं, जिस तरह से वो घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और त्रिवेंद्रम का यह दौरा काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रहा है। अभी फिलहाल झारखंड में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, झमाझम बारिश में कैसे लोग खड़े थे और उनका स्वागत कर रहे थे, वही चीज़ अब त्रिवेंद्रम में देखने को मिला। जैसे ही त्रिवेंद्रम में उतरते हैं वहां पर उनके स्वागत के लिए भी लोग खड़े हो जाते हैं, चंदन टीका लगा कर करके उनका जो नया अंदाज है वैसे ही निकलते हुए अपने गंतव्य स्थान पे जाते हैं और वहां पर सरकारों के साथ बैठ कर करके यह नियुक्ति पत्र देने का जो कार्य है, ये रोजगार देने की जो गारंटी कार्ड है और वो भी सरकारी, यह काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रही है और काफ़ी कुछ बतला रही है कि चिराग पासवान का जलवा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हर स्टेट में, चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे वो बंगाल की बात करें, चाहे वो यूपी की बात करें, चाहे वो झारखंड की बात करें, इवन झारखंड में भी चतरा में उनको 1 सीट मिला है और 1 सीट को लेकर भी जिस तरह से वो प्रचार प्रसार किए हैं, बाकी को 10-15 सीट लेने वाले भी उतने प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं और अपना दबदबा कायम नहीं कर पाते और वो सिर्फ चिराग ही कर पा रहे हैं, क्योंकि बिहार का एक नया लाल जो चिराग है काफ़ी कुछ अपना जलवा दिखा रहे हैं, हर घर में चिराग लाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी यह मुहिम काफ़ी कुछ ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि युवा है और बोलने का जो अंदाज है, हर चीज़ों पर पकड़ है, कैसे किस बातों को रख देते हैं और खुशी खुशी कह देते हैं और वह युवाओं को भा जाता है। इसलिए उनकी तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 1 मिलियन से ज़्यादा ट्विट पर फॉलोअर हो चुके हैं। ऐसे ऐसे हर जगह सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं और युवाओं का चाहत उनके प्रति बढ़ता ही जा रहा है। क्या यह कारनामा वो बिहार में भी कर दिखाएंगे? क्या नौकरी की जो समस्या जो चल रही है, बेरोजगारी की जो समस्या चल रही है, यहाँ भी वो कारनामा कर पाएंगे? प्रधानमंत्री रोजगार मेला का जो उद्घाटन समारोह था, वहाँ पर वह अतिथि के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने गए थे बतौर अतिथि के रूप में। वहाँ पर 51,000 जिस तरह से नौकरियाँ दी है, यही तथ्य, यही अनुमान और यही दावे के साथ बिहार में भी चुनौतियां आने वाली है और यहाँ भी वही शिकस्त करने की ज़रूरत है, यहाँ भी रोजगार देने की ज़रूरत है, क्योंकि
यही एक बेहतरीन तरीका है और रोजगार से ही हमारे राज्य का भी विकास हो सकता है। जिस तरह से वो केरल में जा रहे हैं, जिस तरह से वो यूपी में जा रहे हैं, जिस तरह से वो झारखंड में जा रहे हैं, अब बारी बिहार की है और देखते हैं कि बिहार में वो किस तरह का एजेंडा सेट कर पाते हैं, क्योंकि बिहार में जो विकास की एजेंडा है ऐसे ऐसे कई लोग सेट कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव जिस तरह से सेंध मार रहे हैं और अपने आप का एक विकराल रूप दिखा रहे हैं, उभरता हुआ शेर अंदाज दिखा रहे हैं, और इसमें शेर और शेर की लड़ाई में कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह की बातें होगी, और दोनों का मुकाबला बहुत कुछ मायने रखता है, क्योंकि दोनों युवा खिलाड़ी हैं, दोनों अपने मैदान के अपने हीरोइक अंदाज में दिख रहे हैं। एक आगे है तो एक पीछे, एक आगे तो एक पीछे, ऐसे तनातनी में अपना माहौल बना रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं और अपना कार्य की क्षमता को बढ़ा रहे हैं, और अपने ऊपर भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने शब्दों के प्रति, अपने वचनों के प्रति, अपने काम करने के प्रति और अपने पार्टियों को उठाने के लिए। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि कौन पार्टियां किस तरह से अपना जलवा दिखा रही है। क्या वो चिराग को दिला पाएगी या फिर वो तेजस्वी को दिला पाएगी, क्योंकि चिराग जिस अंदाज से बढ़ रहे हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, हर जगह अपना कोहराम दिखा रही है, हर जगह अपना रुतबा दिखा रही है, अपना जलवा दिखा रही है। क्या वह जलवा में बिहार के लोग शिरकत हो पाएंगे, क्या बिहार में उनका मत मिल पाएगा, क्या होने वाला है? आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें ऐसे ही मोटिवेट करता है। हम ऐसे ही और टॉपिक लाते रहेंगे, नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक आपको देते रहेंगे। जो भी बिहार के मुद्दों पर जो भी कार्य हो रहा है वो सब अब तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूंगा।